बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पीएमए लॉन्ग कोर्स टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद दिनों के अंदर। या आप ये करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपने कौन कौन से कोर्स ऑफ कंटेंट को कवर करना है और आपने कहाँ से तैयारी करनी है। या आप ये करेंगे कि अगर आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स टेस्ट को क्लैरिफाई कर लिया है, उसके बाद आपने ISSB तक किस तरह से जाना है या उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। तो आज की जो मेरी वीडियो के अंदर हम ये तमाम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है इसका इनिशिएट क्या है या इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्या है। जो हमारे सिविलियन पर्सन जो FSC के बाद जो स्टूडेंट्स या जो आर्मी पर्सन हैं या जो सिविलियन पर्सन कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, तो उसके बाद अगर आपने पीएमए में अप्लाई करना है तो उसके लिए कोर्स ऑफ कंटेंट क्या होगा, उसका इनिशिएट क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, आर्मी ने क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी इस वीडियो में मैं वो तमाम चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अब आप देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो पीएमए है इसका इनिशिएट स्टार्टिंग या कह लेंगे स्टैंड बाय इसका क्या है। तो पीएमए का जो स्टैंड बाय बनता है, ये P से बनता है हमारा पाकिस्तान, M से बनता है मिलिट्री और A से बनता है अकेडमी, यानी कि ये हमारा बनता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। चलो ये तो हो गया इसका इनिशिएट। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे सिविलियन पर्सन हैं जो स्टूडेंट आफ्टर FSC अगर वो पीएमए में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए क्या रूल्स हैं या क्या रेगुलेशन हैं या क्या स्पेसिफिकेशन है जो आर्मी ने दी हुई हैं अपने पीएमए के टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपकी एज लिमिट है जो 17 से 22 साल के अंदर होनी चाहिए, जो तो कैंडिडेट सिविलियन पर्सन हैं और इन्होंने आफ्टर FSC के बाद जो है पीएमए में अप्लाई किया हुआ है कमीशन टेस्ट के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए या आर्म जो है हमारे ऑफिसर्स उनके लिए 17 से 22 साल इनकी एज लिमिट है। बाकी जो हमारे ग्रेजुएट पर्सन हैं कोर्स के लिए उसकी एज लिमिट चेंज है, जो आर्मी जो पर्सन हैं उनकी एज लिमिट थोड़ी और है, उस पर इंशाल्लाह हम आगे इस पर चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा पीएमए है इसमें आपने किन किन चीज़ों को जो कवर करना है। आर्मी ने हमारे जो पीएमए जो हमारा 153 और 154 जो है इसमें उन्होंने क्या स्पेसिफिकेशंस दी हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि आपका जो है वर्बल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट आपका है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नंबर 3 पे आपका एकेडमिक टेस्ट है और फिर आपका नंबर 4th पे, यानी कि ये तो जब आप क्लैरिफाई करेंगे फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है क्या, क्योंकि कैंडिडेट्स को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। जो ख़ासकर हमारे सिविलियन पर्सन है जो आर्मी पर्सन है वो तो चले अपने अपने जो उनके पेरेंट्स हैं या भाई जो बहन है वो थोड़ा बहुत उनको गाइडलाइन दे देते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या है। लेकिन जो हमारे सिविलियन पर्सन हैं उनको हाउ नाउ नहीं है कि हमारा जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है क्या या नॉन वर्बल क्या है। तो इसमें हम माशाल्लाह बड़े जो है डेप्थ पे जो इस पर बात करेंगे। काफ़ी मैं ब्रीफली बताऊंगा कि ताकि आपको आसानी से जो है समझ आ सके। थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी लेकिन ये कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे अगर मेरी वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और सारे रूल्स को आप समझेंगे कि किस किस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले देखें आपका जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इस पर बात करते हैं कि ये है क्या। देखें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है। इसमें एक नंबर का सीक्वेंस होगा, यानी कि अगर उन्होंने काउंटिंग लिखी है ना 1 3 7 8 9 2 3 और 10 तक होगी, तो इसके नीचे उन्होंने जो है ना 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं कि जो आपकी एक सीक्वेंस में जो काउंटिंग है वो करेक्ट आंसर कौन सा है तो उस पर आपने सबमिट करना है। या आप ये कह लें कि स्पेलिंग एक लिखा होगा, जैसे उन्होंने लिखा होगा अल्लाह, या आप ये कह लें कि उन्होंने चले ये तो अल्लाह ताला का नाम है ना, मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे कोई आप नाम ले लें, बिलाल नाम ले लें, तो उन्होंने जो है ऊपर लिखा होगा BLIAL, तो यहाँ लिखा होगा BALIL और नीचे जो है 4 ऑप्शन होंगे उसमें उन्होंने एक ठीक नाम लिखा होगा, बाकी 3 जो है डिफरेंट होंगे। तो जो ठीक वाला है उस पर आपने टिक करना है, या वो आपसे कोई स्टैंड बाय के मतलब पूछ लेंगे, जैसे ISSB का स्टैंड बाय उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, या पीएमए का स्टैंड बाय उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जो सही वाला होगा उस पर आपने क्लिक करना है। या इंग्लिश का कोई भी ग्रामर का कोई एक वर्ड वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऊपर उसका क्वेश्चन हो, नीचे 4 ऑप्शन हो, उसमें जो करेक्ट वाला है उस पर आपने सबमिट करना है। ये आपका जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा बनता है। फिर भी स्क्रीन पर आप देखें कि इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैंने जो है जो हाईलाइट किया कि किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट आपका होगा ये फिज़िकली नहीं होगा, ये आप बात याद रखें। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद ये हमारा फिज़िकली टेस्ट होगा और बबल शीट को हम घर लेकर आएंगे और घर ला के जब वो आर्मी अपना
रिज़ल्ट अनाउंस करेगी तो हम आंसर देखेंगे, लेकिन पीएमए में ऐसे नहीं होता। ये जो फॉर्मेटिज़ हैं ये हमारे नेट के टेस्ट के हैं, ई कैट एम कैट के टेस्ट के हैं, जो एंटी टेस्ट होते हैं ये फॉर्मेट उनके हैं। लेकिन जो हमारा आर्मी का जो हमारा टेस्ट है पीएमए लॉन्ग कोर्स का, उसमें ऐसा नहीं होता। आपने फिज़िकली टेस्ट नहीं देना, आपने कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देना है। ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 4 आपकी ऑप्शन है, जो करेक्ट आपकी ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है। टिक से मुराद के नीचे टिक करके तो साथ सबमिट का बटन है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगर स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों को आप फिल करके आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने बैक जाना है या अगर आपको लगता है कि अगर आपने पीछे को आंसर अपना नहीं अगर आपने दिया तो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप बैक जाएंगे। कभी कभार यहाँ प्रीवियस लिखा आता है, कभी कभार यहाँ बैक लिखा आता है, ये आर्मी की मर्ज़ी है यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन बैक ऑप्शन आपको मिलती है, इस बात से आपने घबराना नहीं है। तो आपके टोटल जो है 96 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये हमारे जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइम ड्यूरेशन आपके पास 20 मिनट है। 20 मिनट्स के अंदर आपने अपनी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ लगता है कि 20 मिनट के अंदर आप 96 क्वेश्चन के जो अटैम्प्ट दे लेंगे। ये वो स्टूडेंट अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छी देते हैं जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है, या जो 1.5-2 माह पहले जो है ऐसी बुक्स लेके और घर में प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट दे सकें। तो आपने भी ऐसे करना है कि मार्केट से 3-4 किस्म की बुक्स परचेज़ कर लेनी है, तो घर में ला के प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा करें ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो सके। अब हमारा सेकंड जो हमारा जो है टॉपिक है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है क्या, ये भी आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स वो देंगे, उसमें जो करेक्ट वाली शेप होगी उस पर आपने सबमिट करना है, या कोई जो फ्लावर बने होंगे जो उसमें सीधा फ्लावर होगा, या जो उसमें फ्लावर की जो है डायरेक्शन जो सीधी होगी उस पर आप सबमिट करेंगे, या आप कह लें कि किसी भी किस्म का कुछ जो है लॉजिकल कोई क्वेश्चन जो है वो आपको दे सकते हैं। तो उसका भी जो है फॉर्मेट टेस्ट का ऐसा ही होगा कि आपको स्क्रीन पर टेस्ट आएगा, फिज़िकली नहीं आएगा, कंप्यूटर पर आएगा। फिर भी एक फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं कि इस तरह से मिलता जुलता जो है आपको जो है वो क्वेश्चन जो आपको आएंगे। तो आपने अगर उसको सबमिट पे करेंगे तो फिर आप आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। सबमिट पे नहीं करेंगे, अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शन है कि आप बैक जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी इसी तरह से है, 96 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स है। 20 मिनट के अंदर आपने अपने ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन को फिलअप करना है। लेकिन इसकी पासिंग रेशो जो है वो आर्मी को ही पता है, ये हमारे इल्म में भी नहीं है। ये आर्मी ने अपने अंदर यहाँ कहने के अपने पास इख्तियार रखा हुआ है कि वो नहीं बताते कि पासिंग रेशो इसकी कितनी है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि आप कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन तो कम से कम आप ओके जो है करें ना। ठीक है, अगर आपके बाकी जो है आपके जो है 30-35 अगर क्वेश्चन ठीक नहीं भी होते, लेकिन 60% रेशो जो है मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना जो है आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको जब आप क्लैरिफाई करेंगे तो ही आप अगले टेस्ट में बैठेंगे। अगर उसमें आप फेल होते हैं तो फिर आप अगले टेस्ट में नहीं जाएंगे। वर्बल आपने टेस्ट अपना पास करना है। 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपके पास है और टोटल क्वेश्चन आपके पास 96 है। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। ये टेस्ट थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप तैयारी अपनी फिज़िकली प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो फिर ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसी तरह से है कि उसमें भी 20 आपके पास जो है जो मिनट्स हैं और 96 आपके पास क्वेश्चन है। ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम है, लेकिन ये आर्मी की मर्ज़ी है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने अपनी फ़िज़िकली तैयारी अच्छी करनी ताकि वहाँ पे अटैम्प्ट आप अच्छी दे सकें। इसी तरह से जब आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करेंगे तभी आप एकेडमिक टेस्ट में बैठेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा एकेडमिक टेस्ट है क्या। देखिए, एकेडमिक टेस्ट में हमारे टोटल 5 पोर्शन है। नंबर 1 पे इंग्लिश है, नंबर 2 पे हमारी इस्लामिक स्टडीज़ है, नंबर हमारा 3rd पे पाकिस्तान स्टडीज़ है, नंबर 4th पे जनरल नॉलेज और नंबर 5th पे हमारा जो है वो बेसिक मैथ है। 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास और 40 ही क्वेश्चन आपने कवर अप करने हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट के टोटल 8 क्वेश्चन आपको आएंगे और 8 मल्टीप्लाई अगर आप 5 करें तो ये 40 बनता है। तो यानी कि 8 नंबर जो 8 MCQs आपको आएंगे हर एक सब्जेक्ट के। 8 आपके MCQs इंग्लिश के आने वाले हैं, 8 इस्लामिक स्टडीज़ के, 8 ही पाकिस्तान स्टडीज़ के और 8 ही बेसिक मैथ्स के और 8 ही जनरल नॉलेज के। तो जनरल नॉलेज और ये सब इन चीज़ों की तैयारी आपने कैसे करनी है। मार्केट में PMA लॉन्ग कोर्स की फर्दर जो बुक्स मिलती हैं, डोगर वाले हैं, भट्टी संद हैं, कारवा वाले हैं, काफ़ी सारे उस पर जो है वर्किंग कर रहे हैं, खोखर वाले हैं। आप किसी की भी बुक्स ले लें, लेकिन जो सिविलियन पर्सन हैं जिनका IQ लेवल या मेंटालिटी लेवल इतना हाई नहीं है तो वो 2 से 3 बुक्स परचेज करें ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो सके और वो ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट दे सके।
तो टोटल अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये तकरीबन आपका 1 घंटा और 20 मिनट बनते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल टेस्ट आपको दिया जाए जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट हो और ये सारी अटैम्प्ट आप दें। ऐसा नहीं है। आर्मी का एक रूल है, एक जो है रेगुलेशन है, एक उनकी हर टेस्ट की एक स्पेसिफिकेशन है जिससे आपने कवर अप करना होगा। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए 20 मिनट 96 क्वेश्चन, लेकिन पास करेंगे तो आगे जाएंगे। फिर हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसका भी 96 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट्स हैं, पास करेंगे तो आगे जाएंगे। आगे एकेडमिक टेस्ट हमारा नंबर 3 पे आता है। नंबर 3 पे फिर उसमें होता क्या है, 40 क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें 5 हमारे सब्जेक्ट हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है और हमारा जो है बेसिक मैथ है। ये 40 क्वेश्चन आपको आएंगे, 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। ये जब आप पास कर लेते हैं तो ही फिर पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आप जाते हैं। अब पर्सनालिटी टेस्ट है क्या, अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है, वो लगता है कि शायद हम जो है तैयार श्यार होकर जाएंगे, वेल ऑफ होकर जाएंगे तो ये हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। वो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में आपने अपना जो है पूरा जेंटलमैन बन के जाना, यानी कि आपने टाई लगा के जानी है, ड्रेस पैंट शर्ट पहन के जानी है और पॉलिश वाले शूज़ पहन के जाने हैं, जॉगर नहीं पहनने। तो ये तो चले आपका, आप कह लें कि एक पर्सनालिटी है ना आपकी। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो जो जब उन्होंने फिजिकली लेना है या जब आपने कंप्यूटर पे भी सपोज अगर वो लेते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरह के करते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। फिर भी देखिए स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप आर्मी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, हाँ या ना। या वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास इतने पैसे हों तो क्या आप किसी की मदद करेंगे। या वो ये पूछते हैं कि अगर आपके पास फ़ारग टाइम हो तो आप क्या काम करेंगे, आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आप मूवीज़ देखेंगे, आप सेल्फ एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे या आप क्या करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर होते हैं। तो ये कोई इतना टफ़ नहीं है, लेकिन ये इसमें वो आर्मी जज कर लेती है कि आप क्या सोच रखते हैं या आपका जो मेंटालिटी लेवल है वो कैसा है। तो इसको पास करने के बाद ही आपको जो है एक लेटर इशू होता है। वो लेटर इशू होता है तो फिर ही आप आगे आईसीएसबी का टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनसे मैंने भी बताया कि अगर वर्बल जो है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो, और फिर हमारा एकेडमिक टेस्ट है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है, अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो में समझ ना आई हो तो मैंने जो है अपनी जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो जो है वेबसाइट का लिंक है, वो आप उस पेज को आप ओपन करें तो उसके अंदर पूरा एक सैम्पल पेपर है जिसमें जो हमारा एकेडमिक टेस्ट उसके अंदर है, फिर हमारा नॉन वर्बल टेस्ट उसके अंदर है, उसमें पूरे 96 क्वेश्चन है। और फिर जो हमारा इंटेलिजेंस जो है, जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके भी टोटल 96 क्वेश्चन है। फिर जो पर्सनालिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको तरतीब दिया गया है, वो आप वहाँ से दे सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर आप खुद वहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप लिखें गूगल पे www.examsforallweb.com। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स की स्पेसिफिकेशन सारी पहले बताई गई है। फिर एज लिमिट की, एज जो हमारी लिमिट की जो है स्पेसिफिकेशन है कि आर्मी पर्सन के लिए कितना होगा और जो सिविलियन पर्सन है उसके लिए कितना है, या जो आर्मी पर्सन हैं फिर वो पीएमए में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एज लिमिट क्या है, या जो ग्रेजुएट पर्सन है उनके लिए एज लिमिट क्या है। तो वो सारी स्पेसिफिकेशन आप वहाँ देख सकते हैं। एक पूरे का पूरा सैम्पल पेपर है, आप वो भी देख सकते हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करनी हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके चार्जेस नहीं है। आप पूरे का पूरा सैम्पल पेपर फ़ोटोज़ की शक्ल में है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो जैसे आपको ठीक लगे। तो वहाँ जाके पूरे का पूरा वो जो है एक सैम्पल है वो आप डाउनलोड कर लें, उससे जाके आपको समझ ज़्यादा अच्छी आएगी कि अगर आप किसी एज लिमिट में फ़िट होते हैं या अगर आपने ग्रेजुएट कोर्स करना है तो आपने क्या करना है, या अगर सपोज़ आपने आईसीएसबी पीएमए में देना सिविलियन पर्सन है तो आपके लिए एज लिमिट कितनी है, अगर आपने आर्मी पर्सन है तो एज लिमिट कितनी है आपकी, वो सारी स्पेसिफिकेशन उसी जो है ब्लॉग के अंदर है। तो देखें, अपनी इस वीडियो में हमने तमाम स्पेसिफिकेशन जो थी पीएमए लॉन्ग कोर्स को लेके वो हमने कवर कर लिया। अब असल मुद्दा है आईएसएसबी। तो मेरा भाई या मेरी बहन जो भी कोई जो पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो टेस्ट जो दे रहे हैं उनके लिए जानना ये ज़रूरी है कि अगर आप पीएमए को पास करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट को पास करेंगे, तब ही आर्मी आपको लेटर इशू करेगी। 1.5 से 2 माह के अंदर जब लेटर इशू हो जाए तो ही आपका टेस्ट होगा आईएसएसबी का। उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन आपको मिल जाता है कि 1.5 से 2 माह का टाइम मिलता है आपको। फिर उसके अंदर आपने तैयारी करनी होती है कि हमने आईएसएसबी की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन अगर आप पीएमए पास नहीं करते,
अगर वर्बल आप इंटेलिजेंस टेस्ट को अच्छा नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि देखिए ना, एक स्टेप आपका है उसे क्लैरिफाई करेंगे तो आगे जाएंगे, सेकंड स्टेप आपका है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसे क्लैरिफाई करेंगे, फिर आपका थर्ड स्टेप जो है एकेडमिक है वो क्लैरिफाई करते हैं, फिर पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आप जाते हैं। देन जब आप ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं तो ही आपको ISSB का लेटर आर्मी की तरफ से इशू होगा, जो कि जब लेटर इशू होता है तो उसके तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर, या कभी कभार 3 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन ये आर्मी की मर्ज़ी है, वो आपको 1.5 माह दे, 1 महीना दे, 2 महीने दे, जो दे, लेकिन मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर आपने ISSB की तैयारी करनी है, तो लिहाजा आप अपनी प्रैक्टिस जो है फ़िज़िकली अच्छी करें ताकि वहाँ पे अटैम्प्ट आप जो है अच्छा दें, क्योंकि जितना अच्छा अटैम्प्ट देंगे, जितना अच्छा क्लैरिफाई करेंगे, उतना ही अच्छा स्कोर आपको मिलेगा, उसी ही आप एवरेज पे आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ ISSB का जो टेस्ट है उसको देंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो हमारा जो PM में जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं या जो ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के बाद या आप कह लें कि बैचलर के बाद जो आर्मी ज्वाइन करते हैं, उनकी एज लिमिट भी और होती है, उनका कोर्स ऑफ कंटेंट भी और होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पे भी मेरी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप उसको भी वॉच करिएगा। जो तो स्टूडेंट्स उसमें फ़िट होते हैं तो उनके लिए वो वीडियो होगी, जो हमारे PMA में जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसमें मैंने तमाम ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन PMA लॉन्ग कोर्स की थी वो मैंने बता दिया आपको, जो 153 154 का है। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि शायद PMA का सिलेबस नहीं बदलता, लेकिन ये आर्मी की मर्ज़ी है। आप अगर पास्ट में अगर आप जाएँ 2-3 साल पीछे, तो जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और थी, नॉन वर्बल की कुछ और थी, एकेडमिक की कुछ और थी। तो ये जो है ये बदलती रहती है, लेकिन जो टेस्ट की रेशो है, जैसे कि वर्बल है वो वही रहेगा, जो नॉन वर्बल है टेस्ट वो वैसा रहेगा, और एकेडमिक टेस्ट भी उसमें ये 5 पार्ट ही रहते हैं। हाँ, ये होता है कि वर्बल आपको जो है वो कह देंगे जी पहले आपका जो यानी कि अभी 96 का है तो वो कह देंगे जी वो आपका 100 नंबर का है और टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है 30 मिनट्स है, या वो आपको ये कह देंगे कि जो आपका नॉन वर्बल है जो वर्बल है जो आपका टेस्ट है उसमें आपके जो हैं MCQs या जो क्वेश्चन है वो 60 हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है 20 मिनट्स है। एकेडमिक में वो कह देंगे जी आपकी 50 क्वेश्चन है या टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है 40 मिनट्स है। तो लिहाजा ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये आर्मी की मर्ज़ी है, वो किस साल क्या इशू करे, किस साल क्या इशू ना करे, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है या आपकी मर्ज़ी नहीं है, या ये कोई स्पेसिफिकेशन एक कोर्स नहीं रहता, इसमें चेंजिंग आती रहती है। लेकिन जो अभी 153 और 154 जो हो रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन आर्मी की तरफ से यही है, लेकिन आगे फ्यूचर में वो चेंज करते तो वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और जो आपका है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट जो देन 4th पे आपका आता है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी जो कह लें कि एक तरह से जो अटैम्प्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वो इंशाल्लाह वो जो तकरीबन पास्ट से देखें तो वो फ़िलहाल अभी तक यही है, लेकिन वो आगे चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल यही है। लेकिन जब भी कभी आपने टेस्ट देना हो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर लें और मार्केट से जाके 2-3 या 4 बुक्स परचेज़ करें ताकि आपकी फ़िज़िकली प्रैक्टिस जो है ज़्यादा अच्छी हो सके और अटैम्प्ट आप ज़्यादा अच्छी दे सके। लीजिए, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।